गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू EduFly JEE नीट। सो पहले तो बधाई उन बच्चों को जिन्होंने JEE मेंस में अच्छा परफॉर्म किया है और JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप JEE एडवांस के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको पेपर पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि क्या पेपर पैटर्न है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि JEE मेंस और JEE एडवांस में यूँ समझें कि बहुत बड़ा गैप है। गैप इन द सेंस ऑफ, सर कैसा गैप? इन द सेंस ऑफ इसमें क्वेश्चन की जो वैरायटी होती है ये डिफरेंट होती है, क्वेश्चन का जो टफनेस होता है वो डिफरेंट होता है, क्वेश्चन का जो या यूँ कहें जो क्वेश्चन का क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे वहाँ पे MCQ आपने सिंगल करेक्ट आंसर भरे हैं, ऐसे यहाँ पे बहुत लिमिटेड क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पे एक तरीके से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। आपको अपनी जो नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज, JEE एडवांस वो चेक करता है आपकी। तो देखते हैं पेपर 1 की स्ट्रेटजी आप कैसे इन 10 दिनों में बनाओ, क्या चीज़ें आप करें ताकि जो JEE एडवांस है जो 27 सितंबर को है उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो पेपर 1 की एनालिसिस अगर हम करें, जो IIT दिल्ली इस बार करा रहा है ये पेपर, IIT दिल्ली जो होस्टिंग इंस्टीट्यूट है, जो होस्ट कर रहा है IIT JEE एडवांस को, उन्होंने एक प्रेस रिलीज किया है, उसका सिलेबस दिया है। क्या है सर? पेपर 1 में जो सेक्शन होंगे, पेपर 1 जो है, पेपर 1 और पेपर 2 ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में 3 सेक्शन होंगे। पेपर 1 फिजिक्स, पेपर 2 भी फिजिक्स होगा, उसमें 3 सेक्शन होंगे, केमिस्ट्री और मैथ्स भी होगा। तो पेपर 1 में जो फिजिक्स का सिलेक्शन है वो देखते हैं कि यहाँ पे कैसे होगा। तो यहाँ पे सिंगल करेक्ट ऑप्शंस कितने हैं? जो सिंगल करेक्ट होंगे सिर्फ 4 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स में। हर एक चैप्टर में हर एक सब्जेक्ट के लिए बता रहे हैं, फिजिक्स के लिए मैं बता रहा हूँ ये कि साहब सिर्फ सिंगल करेक्ट जो है 4 क्वेश्चन होंगे। अगर आपके सही हैं तो +3 मार्क्स होगा, और अगर गलत आपने ऑप्शन सेलेक्ट किए तो -1 नेगेटिव मार्किंग होगा। अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया तो 0 नंबर मिलेगा। अगर आपने गलत टिक किया तो -1। तो अगर आपके 4 के चारों क्वेश्चन सही हैं तो 12 मार्क्स मैक्सिमम इसमें आप इस सेक्शन में ऑब्टेन कर सकते हो। चलो पार्ट सेक्शन 2 की बात करते हैं। इसमें 1 और मोर ऑप्शंस करेक्ट होगा या मल्टीपल चॉइस होता है, जिसमें हो सकता है आपके पास ABCD चारों सही हों, या हो सकता है 4 में से 3 सही हों, हो सकता है 4 में से 2 सही हो सकता है ना, हो सकता है 1 भी सही हो, तो हो सकता है सिंगल भी हो और 4 के चारों सही हो सकते हैं। अगर इसमें इस टाइप के सर कितने क्वेश्चन होते हैं? 8 क्वेश्चन मेरे बच्चे होते हैं। कितने? 8 क्वेश्चन। अगर आपने चारों के चारों अगर ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें ABCD 4 के चारों ऑप्शन सही हैं, आपने चारों सही किए हैं, तो आपको जो +4 मार्क्स मिल जाएगा इस पर। और अपने अगर मान लो 4 सही हैं, 4 ऑप्शन सही हैं, आपने 3 सही उसमें से किए हैं, 1 गलत किए हैं, तो +3 मार्क्स मिल जाएगा। 4 ऑप्शंस अगर मान लो कि उसमें 3 सही हैं, आपने 2 टिक किए हैं, उसमें से 2 सही हैं, 3 में से 2 सही हैं, तो +2 मिल जाएगा। और 2 सही हैं उसमें से, 1 आपका उसमें से करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है, तो +1 मिल जाएगा। इन अनदर केस अगर आप कोई और करते हो तो नेगेटिव मार्किंग -1 होगी। यस, ऑल राइट। और अगर आप अनअटेम्प्टेड करते हो तो कोई मार्क्स नहीं होगा। ओवरऑल 32 मार्क्स के। देखो कितनी वैरायटी है। वैरायटी समझो कि साहब अगर 4 के चारों सही हैं तब तो 4 नंबर मिलेगा। ABCD मान लो कि आपके पास ABCD ये 4 ऑप्शंस हैं और चारों सही हैं। मान लो 3 सही है, 3 सही हैं, मान लो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ABC सही है। आपने क्या किया? 3 सही हैं, आपने ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, तो आपके इन दोनों के नंबर मिलेंगे, 1 के नंबर नहीं मिलेंगे। मतलब +2 मार्क्स होगा आपके। ठीक है? यस, ऑल राइट। यहाँ पे बात करते हैं थर्ड जो सेक्शन होता है
उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल फिल किया जाता है। 6 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं? 6। अब अगर आपके सही है वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो आप डाल रहे हो, चूंकि CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, अगर आपने वो सही डाला है तो +3 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। और अगर आपने छोड़ा है तो 0 नंबर, और अगर आपने गलत कुछ भी मार दिया है, कुछ भी नंबर डाल दिए हैं, तो उसका नंबर काउंट नहीं होगा, 0 नंबर। मतलब इस वाले सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओवरऑल कितने हो गए? 18। तो टोटल जो मार्क्स होगा 62 मार्क्स। कितना? 62। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि पार्ट 1 का मतलब, पेपर 1 का मतलब सिर्फ क्लास 11th या क्लास 12th। ऐसा बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि पार्ट 1 जो पेपर 1 है, पेपर 2 से कैसे डिफरेंट है वो मैं समझाता हूँ। पेपर 1 जो है उसमें सिंगल बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, MCQs भी होते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं। पेपर 2 का जो पैटर्न होता है उसको देखते हैं। सो लेट अस डिस्कस पेपर 2। पेपर 2 आ गया आपके पास फिजिक्स का। इट कंटेन्स 62 मार्क्स। 62 फिजिक्स है पेपर 2। सेक्शन 1 में पार्ट 1 जो होगा सेक्शन 1, इसमें 8 क्वेश्चन आते हैं। ये मल्टीपल चॉइस होते हैं, MCQ बेस्ड। जैसे बताया था ना सेक्शन 1 में एक सेट था, वैसे ये भी है। हो सकता है 1 सही हो सकता है 2 भी सही हो, 3 भी सही हो, 4 के चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं। अगर 4 सही हैं आपके, 3 सही हैं तो +3 मार्क्स। अगर 4 के चारों सही हैं, आपने चारों सही किए हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे +4। और आपने 3 सही है, 2 सही है, सपोज आपने 1 सही है उसमें से, तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। मतलब उसके रेशियो में नंबर मिलेंगे, +2 मार्क्स मिल जाएगा। तो अगर आपने कुछ भी नहीं अटेम्प्ट किया है तो 0 नंबर मिल जाएगा। और आपने गलत किए, सपोज मान लो कि 1 ही सही है, वो आपने आंसर सही नहीं किया है, तो -1 मार्क्स मिल जाएगा आपको। ठीक, मैक्सिमम मार्क्स 32। 8 4 जा 32 नंबर आपके इसमें हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड, फिर ये न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसमें सेम वही +3 इफ़ ओनली करेक्ट ऑप्शन इज सिलेक्टेड। अगर करेक्ट ऑप्शन, जैसे मान लो 12 आंसर आया है, तो अगर आपने 12 जो है आंसर फिलअप किया है कंप्यूटर पे आपने, तो आपको +3 मार्क्स मिलेंगे। अगर गलत टाइप किया है तो यहाँ पे क्या होगा? कोई आंसर नहीं मिलेगा, इसका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो टोटल जो नंबर होगा 18 नंबर। जो थर्ड पार्ट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें यूँ समझें, लिस्ट ऑफ द मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है, मैच करना होता है। तो यहाँ पे 2 सेट क्वेश्चन आते हैं, हर सेट में 2 क्वेश्चन होते हैं, मतलब टोटल क्वेश्चन 4 होते हैं। एक क्वेश्चन का 3, एक सेट का मतलब एक सेट 2 क्वेश्चन कंटेन करता है, और एक क्वेश्चन का 3 नंबर, तो दोनों सेट मिला के टोटल 12 नंबर होते हैं। तो अगर आपका करेक्ट जो करस्पॉन्डिंग ऑप्शंस है उसके साथ मैच हो रहा है, कॉम्बिनेशन के साथ, अगर मैच है तो +3, अगर मैच नहीं है और आपने मैच वहाँ पे गलती से कराया है तो -1 नंबर। ठीक, अगर छोड़ दिया है तो 0 नंबर। तो इस तरीके से 12 नंबर टोटल मिला करके जो फिजिक्स का इस साल का जो टोटल नंबर होगा, टोटल जो मार्क्स होगा 62 + 62, यस 124 का, 124 मार्क्स का CBT बेस्ड क्वेश्चन हो, कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा। एक चीज़ बच्चों और बता दें, ये ऐसा ना समझें कि मैं मेंस क्वालीफाई किया हूँ तो एडवांस भी आप कर सकते हो, लेकिन एक इसकी खूबी बताते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो क्वालीफाई किए हैं वो जब एडवांस पढ़ने बैठ रहे हैं तो बोल रहे हैं सर मतलब समझ नहीं आ रहा क्या तैयारी करें। एडवांस टोटली डिफरेंट होता है मेन से। मेंस में अगर आपको 4 ऑप्शन हैं, एक ही सही है, अगर आप 2 उसको एलिमिनेट कर पाते हो तो 2 तुक्का मार के भी निकाल सकते हो, सही होने के चांसेस होते हैं। लेकिन एडवांस ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें, ये जो इसकी खूबी है, यही चीज़ें उसको एडवांस बनाती हैं।
एडवांस जो इसका नाम रखा गया है इन्हीं सब खूबियों की वजह से रखा गया है। तो 124 फिजिक्स, 124 मैथ, 124 केमिस्ट्री। कहने का मतलब क्या है, जो एग्ज़ाम के जो बच्चे अभी देने जा रहे हैं मेंस और एडवांस, लास्ट ईयर जो बच्चे दे के आए थे वो सच में बोल रहे थे कि सर वहाँ पे जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे तो बच्चे तो बहुत जोश से गए थे कि एडवांस अच्छा करेंगे, चूँकि 3 आवर्स का पेपर होता है, 3 आवर्स का पेपर होता है। तो क्या होता है कि बीच में गैप होता है, बीच में सेकेंड पेपर और फर्स्ट पेपर के बीच में 2-1 घंटे का गैप होता है। अभी 2 घंटे, जैसे अगर 9 to 12 है तो बीच में 2 घंटे गैप करके फिर पेपर 2 होता है। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट पेपर जब देने बच्चे बैठे तो सब शुरू के 10 मिनट बहुत एक्साइटमेंट थे, सबका सर नीचे था, बढ़िया से आराम। आधे घंटे बाद सिर्फ क्लास में 2-3 बच्चे ही थे जो क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, बाकी एक दूसरे का अपना चेहरा देख रहे थे। तो ये कंडीशन हो जाती है। इसकी टफनेस, जो इसकी खूबी है, जो बच्चा इन डेप्थ नॉलेज पढ़ा है, जिसको मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि साहब अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स है तो उसमें एसएचएम कैसे डाल सकता है, उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स कैसे डाल सकता है, उसमें मैकेनिक्स कैसे डाल सकता है, या फिर वो मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है तो उसको कैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स बना सकता है। तो ये जो मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स है ये इसकी खूबी है। 4-5 क्वेश्चन, 4-5 कॉन्सेप्ट्स मिला करके अच्छे से तरीके से पूछता है। तो जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं उन सभी बच्चों से मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि पेपर जो अभी 10 दिन बचे हैं उसमें इन डेप्थ पढ़ें। मतलब अगर आपको सपोज मैकेनिक्स अच्छी आती है, मैकेनिक्स अच्छी पढ़ो। अगर आपको बाय द वे अगर आपको मैग्नेटिज्म नहीं आता है तो मत करो, लेकिन जो भी पढ़ो उसमें एकदम इन डेप्थ नॉलेज पढ़ो, क्योंकि इसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, जो ट्रेंड है, अगर आप ये इस तरीके से मान लो कि 300 का पेपर हुआ, 372 का पेपर हुआ, 372 का पेपर हुआ, इसमें जो जनरल कट ऑफ जाती है 40-50 नंबर जाती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपको करना क्या है, आपको इन डेप्थ नॉलेज लेनी है। जितने चैप्टर पढ़ रहे हो उसको अच्छे तरीके से इन डेप्थ पढ़ो। भले ही 5 चैप्टर पढ़ के जाओ। अगर आपको मैकेनिक्स अच्छी आती है, मैकेनिक्स अच्छी कर लें। थर्मोडायनेमिक्स अच्छी से आती है, इंटरलिंकिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, वहाँ पे उसको अच्छे से कर लो। इलेक्ट्रोस्टैट्स आती है, वहाँ पे कर लो। या फिर ऑप्टिक्स अगर आती है, ऑप्टिक्स में भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, रे और वेव मिला करके पूछ सकता है। तो अगर आपको मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने 5 चैप्टर भी, शुरू के 5-6 चैप्टर भी अगर आपने अच्छे से तरीके से कर लिए तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, रादर देन कि कंप्लीटिंग होल सिलेबस। नहीं, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ के जाओ, चूँकि टाइम कम है, तो आप जितना पढ़ के जाओ उसमें से करके आओ। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा ये टॉपिक वीक है, छोड़ दो उसको, अभी के लिए छोड़ दो, क्योंकि एग्ज़ाम में बैठ करके एक दूसरे का चेहरा देखें उससे अच्छा है कि कम पढ़ के जाएं, उसी में से करें। तो एडवांस है बेटे, इसी वजह से इसका नाम एडवांस रखा गया है। जो इसकी खूबी है वो एकदम मतलब डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि आप MCQ लगा लिए, आपको फार्मूले बेस्ड आते हैं क्वेश्चन, तो आपने एडवांस मेंस में मतलब 1 लाख बच्चे क्वालिफाई करा दिए तो क्वालिफाई हो गए, क्वालिफाई तो हो गए। लेकिन एडवांस में 8,000 10,000 सीटें हैं। अब 8-10 हज़ार में आना है आपको, तो कैसे आओगे? तभी आओगे जब आपको इन डेप्थ नॉलेज होगी, सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इन डेप्थ नॉलेज अभी पढ़ें, इन डेप्थ नॉलेज लें। भले 5 चैप्टर करके जाओ, 6 चैप्टर करके जाओ, डजेंट मैटर, लेकिन जितना करके जाओ उतना करके आओ। अभी जो ईडू फ्लाई है, इसमें से हम लोगों की जो टीम है उसमें से मैं फिजिक्स का पूरा 10 दिन अभी बाकी है, तो हो सकता है कि कल से या 1-2 दिन में मैं जो है खुद आपको पेपर का डिस्कशन प्रीवियस ईयर का जो जेईई एडवांस का है, कैसे पेपर आते हैं, वो हो सकता है कल से ही डालना चालू करूं। कम से कम एडवांस वाले बच्चे
उसको समझें कि किस टाइप का पेपर आता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, किस इन डेप्थ नॉलेज में क्वेश्चन जाता है, ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है ताकि आप एडवांस बेस्ट कर पाओ। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आप अच्छे से तैयारी करें, पढ़ाई अच्छे से करें। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फ़ोन करें। लेकिन प्लीज़ एडवांस अगर कर रहे हो ना तो मतलब ये समझ लो कि अब अंतिम पड़ाव है। एनआईटी के लिए तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, या गवर्नमेंट कॉलेज किसी जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहाँ का सिलेक्शन कन्फर्म है। बट जो आईआईटी होती है वो सीढ़ी चढ़नी बेटे, वो सीढ़ी चढ़नी है। तो सभी बच्चे प्लीज़ इन डेप्थ नॉलेज लें, भगवान पे भरोसा रखें, अच्छा होगा। बस अपना कर्म करो अच्छे से। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों।